हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज आपका लैब का सेशन है, तो प्रैक्टिकल हम यहाँ पर एक देखेंगे अपना। तो लास्ट सेशन में आपका एक प्रैक्टिकल हुआ था, ठीक है, जिसमें आपने ईएमएफ निकाला था सेल का, यानी किसी सेल का विद्युत वाहक बल आप कैसे निकालेंगे वो आप लोगों ने सीखा था। आज के सेशन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप। यानी कि कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाएगा, वो कंपाउंड क्या हो सकता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, उसको आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, पहचान करनी है उसकी। तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव इज to identify the functional groups present in an organic compound through test for unsaturation, test for alcoholic group, test for phenolic group, test for aldehyde and ketonic group, test for carboxylic ग्रुप्स एंड टेस्ट फॉर अमीनो ग्रुप्स। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पर पहचान करनी है क्रियात्मक समूह की किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कार्बनिक यौगिक में, जहां पर कि किसके थ्रू करेंगे, कौन कौन से टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले बात की है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। आपको यहाँ पर असंतृप्तता का टेस्ट करना है, उसका परीक्षण करना है। एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसे आप कहते हैं, उसके लिए टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप का आपने टेस्ट लगाना है। एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अमीनो। ओके, तो कौन सा ग्रुप होगा ये आप उस प्रैक्टिकल में देखेंगे, जो कंपाउंड दिया जाएगा, जिस प्रकार से टेस्ट का रिजल्ट ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो डील करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में, जहां पर आप उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके अलावा बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, properties and reactions of compounds that contain carbon. The objects of study in organic chemistry include hydrocarbon compounds containing carbon and hydrogen, and the composition based on carbon but containing other elements. Organic compounds form the basis of earthly life, and their range of application is enormous. They are the main constituent of drugs, petrochemicals, paints, food, plastics, explosive materials. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है, कार्बनिक रसायन, जिसमें आप कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या है? जो जिनमें भी आपका जीवन होता है उन सभी में लगभग कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके अतिरिक्त आप क्या कहते हैं? जिनमें भी कार्बन है तो उन सभी को आप कार्बनिक यौगिक कह रहे हैं, जिन भी कंपाउंड में आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन है। इसके अलावा इनका यूज बहुत सारी जगह है, जैसे फार्मा में हो गया, पेट्रोकेमिकल्स में हो गया, पेंट्स बनाने में हो गया, फूड हो गया, प्लास्टिक हो गया, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हो गए, तो बहुत ज्यादा इनका यूज होता है। नाउ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? ओके, हाइड्रोकार्बन क्या है? जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, हाइड्रो आपका यूज हो रहा है हाइड्रोजन के लिए, और कार्बन तो कार्बन के लिए यूज हो रहा है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए जो कंपाउंड है उनको आपका हाइड्रोकार्बन कहा जा रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। हाइड्रोकार्बन्स आपका क्या है? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है ना। इनको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एक आपके आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें एल्केन्स आते हैं, और दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्कीन्स और एल्काइन आपके आते हैं। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। नाउ व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध आपको बनते हुए दिखता है, उनको क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन के परमाणु आपस में एकल बंधों के द्वारा जुड़े हुए होंगे, एकल उनको सैचुरेटेड या एल्केन कहा जाता है, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दे मे हैव स्ट्रेट चेन, ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर। ओके, ये कैसे हो सकते हैं? ये आपकी स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, शाखा में हो सकते हैं, रिंग में हो सकता है, किसी भी तरह से आपको देखने को मिल सकता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां पर एल्कीन्स और एल्काइंस की बात आप लोग करते हैं,
तो वो क्या होते हैं, जहां पर कार्बन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, उसको क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। एल्कीन्स क्या है आपके यहाँ पर, एल्कीन आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो उनको एल्कीन कहा जाता है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स। वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर होता क्या है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक सिंगल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड। ओके, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। ओके, एल्काइंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो इसको एल्काइन कहा जाता है। जहां पर कि आपके ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो क्या होते हैं वहां पर, पाई बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल इनके कुछ है, जैसे एल्कीन में आपने एग्जाम्पल देखा इथीन प्रोपीन वन ब्यूटीन का, जबकि इथाइन में इथाइन प्रोपाइन और वन ब्यूटाइन आपका एग्जाम्पल है किसका, एल्काइंस का। ओके, यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताया गया है, ठीक है। और व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आपके क्या होते हैं, ये तो 10th क्लास में आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा है, क्रियात्मक समूह के बारे में, कि कुछ एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो पूरे मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं, उनका डिटर्मिनेशन होता है उसके द्वारा। ओके, तो उन्हीं को आपका फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। सो द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड functional group. They may be OH, COOH, CO, CHO, Cl, COCl, COOR, etc. Functional group are responsible for the characteristic of a molecule. Okay? तो क्या होता है, आपके पास कोई एल्केन है या हाइड्रोकार्बन है और उसका हाइड्रोजन कोई एटम आकर के या ग्रुप ऑफ एटम आकर के रिप्लेस कर रहा है, वहां से हाइड्रोजन को हटा रहा है, उसका स्थान ले रहा है, तो उसको आपका फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, क्रियात्मक समूह कहा जाता है। पूरे मॉलिक्यूल के ज्यादातर विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसी फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड होती हैं या उसी के बेसिस पर होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बताए गए हैं, जैसे नाइट्रो है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ईथर, इमाइन, एमाइंस, एमाइड, एल्काइल हैलाइड, एसिड हैलाइड, तो ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। व्हाट आर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन यानी असंतृप्तता के लिए आप क्या टेस्ट लगाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। सो there are two tests for determining unsaturation in an organic compound. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको अनसैचुरेशन का पता करने के लिए यहाँ पर दो परीक्षणों की बात करते हैं। पहला है आपका ब्रोमीन टेस्ट, जिसमें आप ब्रोमीन का प्रयोग करेंगे। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है इसका आपको पता लगना है। गिवन कंपाउंड आपको दे दिया है, आपको बताया नहीं है कि वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, तो सबसे पहले आपको टेस्ट लगाना है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का। तो इन दिस टेस्ट द ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन डिसअपीयर व्हेन इट इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अगर क्या किया जाता है, आपको कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें ब्रोमीन को डाला गया है और ब्रोमीन का कलर कैसा है, ऑरेंज रेड कलर है, और वो ऑरेंज रेड कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो क्या है, आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कोई अनसैचुरेटेड का मतलब एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, ठीक है ना। यानी सैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रोमीन डालेंगे तो ऐसा टेस्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो एल्कीन है, उसमें ऑरेंज रेड कलर का ब्रोमीन आपने ऐड किया, तो यहाँ पर कलरलेस कंपाउंड आपको बनता हुआ दिखेगा। एल्काइन के साथ भी सेम यही होगा क्योंकि दोनों ही अनसैचुरेटेड। नाउ सेकंड वन इज बेयर्स टेस्ट और एल्कलाइन KMnO4 टेस्ट, ठीक है ना। बेयर्स टेस्ट या KMnO4 टेस्ट बोल रहे हैं तो KMnO4 का यूज किया जाएगा यहाँ पर। इन दिस टेस्ट पिंक कलर ऑफ KMnO4 disappears when alkaline KMnO4 is added to an unsaturated hydrocarbon. The disappearance of pink color may take place with or without the formation of brown precipitate of MnO2, ठीक है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि KMnO4 को जब किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डाला जाएगा तो उससे क्या होगा, KMnO4 का जो पिंक कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर KMnO4 आपका H2O के साथ डाला, फिर MnO2 बना ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट जिसे कह रहे हैं, देन आपको यहाँ पर कलरलेस सब्सटेंस बनता हुआ दिख रहा है ना। टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप के लिए आप लोग क्या टेस्ट लगाएंगे, alcohols are compounds in which the hydroxyl group is linked to aliphatic carbon chain or in the side chain of an organic compound depending upon the number of hydroxyl group. Alcohol are classified as mono, di, tri. Okay,
तो यहाँ पर क्या करना है, टेस्ट अल्कोहल लगाने हैं टेस्ट के लिए। ओके, जहां पर कि बताया गया है कि जो भी आपका मोनो अल्कोहलिक हो सकता है, अल्कोहल डाई अल्कोहलिक हो सकता है, ट्राई हो सकता है, यानी कि उसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 3 भी हो सकते हैं। Alcohols are further classified as primary, secondary and tertiary according to the OH group is attached to the primary, secondary and tertiary carbon atoms respectively। इसके अलावा क्या हो सकता है, आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स की बात करते हैं, जहां पर कि हम क्या देखते हैं, किस कार्बन एटम से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके आधार पर। अगर प्राइमरी से जुड़ा है तो आप 1 डिग्री बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी से जुड़ा है तो सेकेंडरी या 2 डिग्री कहेंगे, टर्शियरी से जुड़ा है तो फिर आप वही कहेंगे। द एल्कोहलिक ग्रुप कैन बी डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग टेस्ट। तो ये टेस्ट लगाएंगे आप एल्कोहलिक ग्रुप के लिए, जिसमें सोडियम मेटल टेस्ट आता है, एल्कोहल की सोडियम से अभिक्रिया कराई जाएगी, सोडियम एल्कोक्साइड बनते हैं आपके, ठीक है। और एस्टर का टेस्ट लगाएंगे, जहां पर कि आपका एस्टर टेस्ट होता है, जहां पर कि अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से होती है, तो वहां पर एस्टर का निर्माण होता है, एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया भी आप इसको कहते थे, ठीक है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट यहाँ पर है, जहां पर अल्कोहल रिएक्ट विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टू फॉर्म अ रेड कलर एल्कोक्सीसीरियम 4th कंपाउंड। ओके, एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट लगाएंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट है आपका। तो ये आपके सभी 5 टेस्ट किसके लिए हैं, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए होंगे। ओके, चलिए पहले हम लोग इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। ओके, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में एक्सपेरिमेंट में ब्रोमीन टेस्ट लिया हमने। प्रोसीजर क्या है आपका, प्रोसीजर है आपका dissolve a little of the given organic compound in about 2 ml of distilled water। आप distilled water आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे जो आपका गिवन कंपाउंड है और उसमें 2 ml के बराबर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे किसी टेस्ट ट्यूब में, एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन वाटर टू इट एंड शेक वेल। और अब आप क्या करेंगे कि उसमें कुछ ड्रॉप ब्रोमीन वाटर की डाल देंगे, ब्रोमीन जल की डाल देंगे और तब उसको अच्छे से शेक करेंगे। ओके, इन ऑब्जर्वेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, डिसअपियरेंस ऑफ ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन। अनसेचुरेटेड के केस में क्या होगा, अगर आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो आपका जो ऑरेंज रेड कलर वहां पर ब्रोमीन का था वो कैसा हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर सेचुरेटेड कंपाउंड होगा सो नो डिसअपियरेंस ऑफ ऑरेंज रेड कलर, तो उस केस में कोई भी डिसअपियरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इनफरेंस में आपका क्या आएगा, कंपाउंड अनसेचुरेटेड, जो अनसेचुरेटेड था कंपाउंड वहां पर डिसअपियर हो गया कलर, लेकिन कंपाउंड इज सेचुरेटेड, अगर कंपाउंड सेचुरेटेड है तो नो डिसअपियरेंस, यानी कि वहां पर कलर गायब नहीं हुआ। बेयर्स टेस्ट और एल्कलाइन KMnO4 टेस्ट, ये टेस्ट आपको बताएगा डिसॉल्व अ लिटिल ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अबाउट 2 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें आप कंपाउंड डालेंगे थोड़ा सा, उसमें 2 ml के लगभग आप डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। नाउ एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4, क्षारीय विलयन डालेंगे KMnO4 का और उसको शेक करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको डिसअपियरेंस और देखनी है कि क्या कलर डिसअपियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिसअपियर हो रहा है दैट मींस कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, और अगर उसका कलर डिसअपियर नहीं हुआ दैट मींस कंपाउंड इज सैचुरेटेड। ओके, तो अनसैचुरेशन और सैचुरेशन दोनों ही कलर में, दोनों ही केस में आपने किस प्रकार से देखा, जब उनका कलर चेंज हुआ, ठीक है ना। यानी ब्रोमीन टेस्ट में आपने देखा कि कंपाउंड में ब्रोमीन डालने पर अगर कलर चला गया है, रंग गायब हो गया, कलरलेस हो गया आपका सोल्यूशन जो टेस्ट के लिए आपने लिया है उसमें टेस्ट ट्यूब में, तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। और अगर कलर गायब नहीं हुआ तो इसका मतलब कंपाउंड सैचुरेटेड है। बेयर्स टेस्ट में भी KMnO4 का जो कलर है, जैसे आपने KMnO4 का को उसमें ऐड किया ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस डिस्टिल्ड वाटर में, अगर कलर गायब हो गया तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर कलर गायब नहीं हुआ तो कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है। Tests for the functional group present in the organic compounds. Tests for unsaturation. पर आप एनिमेटेड वीडियो के थ्रू देखेंगे कि किस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया जाएगा। ओके, Tests for the functional group present in the organic compounds. Tests for unsaturation.
Bromine water test. Procedure. Take the unknown compound using a spatula. Add it into a test tube. Take 2 ml of distilled water in a measuring cylinder. Pour it into the test tube and shake it well. Take 1 to 2 drops of bromine water. Add it to the test tube and shake it well. The disappearance of orange-red color of bromine indicates unsaturation. Otherwise, it is saturation. Bayer's test. Procedure. Add some unknown compound into a test tube using a spatula. Take 2 ml of distilled water in a measuring cylinder. Add it to the test tube and shake it well. Now, add 2 to 3 drops of KMNO4 solution to it. Decolorization of pink color of KMNO4 indicates unsaturation. Otherwise, it is saturation. Alcoholic group. Sodium metal test. यहाँ पर आप लोगों ने इस वाले प्रैक्टिकल में क्या देखा? देखिए, सबसे पहले आपने ब्रोमीन टेस्ट की बात की, जो कि किसके लिए लगाया गया? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, या टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन आप इसको बोलते हैं, उसके लिए किया गया। ठीक है। टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आपको वो देखना है। तो सबसे पहले टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, उसके लिए क्या किया जाएगा? ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया जाएगा, जिसका प्रोसीजर किस प्रकार से है? सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब में अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे। देन आपने क्या किया? उसमें 2 ml के बराबर क्या डाला? डिस्टिल वाटर डाला। जिस प्रकार से ये कर रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके, वैसे ही आप करेंगे। ठीक है। 2 ml आपने उसमें डिस्टिल वाटर डाला, फिर आपने उसको थोड़ा शेक किया। शेक करने के बाद अब आप उसमें क्या करेंगे? जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है ब्रोमीन टेस्ट, तो ब्रोमीन वाटर आप उसमें डालेंगे। आपके लैब में रेडिश ऑरेंज कलर का ब्रोमीन वाटर होगा, वो आपने उसमें डालना है और आपने कलर देखना है। अब ब्रोमीन का जब आपने डाला, उससे पहले ब्रोमीन का कलर कैसा था? ऑरेंज रेड था। सॉल्यूशन में, इस मिक्सचर में डालने के बाद उसका वो कलर डिसअपियर हो गया। ठीक है। तो अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो कलर गायब हो जाएगा, और अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो कलर वहीं पर रहेगा, जैसे इसमें दिखाया गया है। बेयर टेस्ट में क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे फिर से टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 2 ml के लगभग 2 ml के लगभग डिस्टिल वाटर डाला गया। फिर टेस्ट ट्यूब को आप शेक कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें KMNO4 सोल्यूशन डालेंगे, जो आपका पिंकिश, डार्क पिंकिश और पर्पल कलर का होता है। वो डालने पर दो चीजें देखने को मिलेगी, या तो कलर गायब होगा या नहीं होगा। अगर कलर गायब हो जाता है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर कलर गायब नहीं होता है तो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ओके। इस तरह से सैचुरेशन में आपको कलर दिख रहा है, अनसैचुरेशन में कलर नहीं दिखाई दे रहा है। सैचुरेशन देख लेंगे। Tests for unsaturation. In organic chemistry, there are saturated and unsaturated organic compounds. Saturated compounds contain chains of carbon atoms linked together by single bonds. Alkanes are examples of saturated compounds. Unsaturated compounds contain carbon, carbon double, or triple bonds such as those found in alkenes and alkynes. Our aim here is to detect the presence of unsaturation in an organic compound using some simple tests. They are bromine water test, Bayer's test. Bromine water test. Materials required: saturated and unsaturated organic compounds in 2 test tubes A and B, bromine water, and dropper. Procedure: take a small quantity of bromine water using the dropper. Add a few drops of bromine water into test tubes A and B containing saturated and unsaturated organic compounds. Shake both the test tubes well. Saturated compound does not decolorize the orange-red color of bromine water, whereas unsaturated compound forms a colorless addition product with bromine water. Bayer's test.
Materials required: saturated and unsaturated organic compounds in 2 test tubes A and B, alkaline potassium permanganate solution, and dropper. Procedure: take a small quantity of alkaline potassium permanganate solution using the dropper. Add a few drops of alkaline potassium permanganate into the test tubes A and B containing saturated and unsaturated organic compounds. Shake both the test tubes well. Saturated compounds do not decolorize the pink color of potassium permanganate, whereas unsaturated compounds decolorize the pink color of potassium permanganate with or without the formation of brown precipitate of manganese dioxide. Precaution: handle bromine water with proper care because it is highly hazardous and toxic. तो यहाँ पर प्रोसीजर आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे, ये वाला रियल लैब प्रोसीजर जो है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ओके, सबसे पहले आप लोग थ्योरी नोट करेंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे और उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, चलिए प्रोसीजर यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने क्या किया, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप देखे हमने, जिसमें कि पहला टेस्ट आया आपका टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिकल को नोट कर लिया होगा, आपने प्रोसीजर नोट कर लिया होगा। ऐसे ही आप भी लैब में इसको परफॉर्म करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे अपने आने वाले सेशन में। इसी में हम टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप एंड अदर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए